देखिए, देश में आजकल फिर से आरक्षण के मुद्दे पर गजब का घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सामान्य कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई 70 साल हो गए, आरक्षण पे चर्चा तो कीजिए, कम से कम आरक्षण की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके लिए ये लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ, वैसे ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इंडी गठबंधन वाले और उधर एनडीए के नेताओं के बीच घमासान मच गया। अखिलेश यादव बोलने लग गए, चंद्रशेखर कूद गए, उधर एनडीए से चिराग पासवान बोल पड़े, रामदास आठवले दलित नेता बोलने लगे। अब तो थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है इसमें। मतलब ऐसा बवाल मच गया जो आपने देखा ना होगा। इंडी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण सुधार के नाम पर अभी तो ये लोग माहौल बना रहे हैं। यानी इंडी अपना पुराना नैरेटिव लेकर आ गया कि ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। भाई, आरक्षण खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। समीक्षा करने और खत्म करने में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? और सरकार तो खुद कई बार कह चुकी है कि आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि इनको लगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में नैरेटिव ये लोग सेट किए थे कि 400 पार कर गए तो संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर देंगे, कुछ जगह इसका फायदा हुआ, तो इनको लग रहा है कि यूपी में चुनाव है, वही रिपीट मार देते हैं। यूपी चुनाव में फायदा मिल जाएगा, आगे के चुनाव में और देखा जाएगा। आप ये भी देखिए कि जो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उनमें से भी कोई नहीं कह रहा कि आरक्षण हटना चाहिए पूरी तरह से, या आरक्षण किसी का छीन लेना चाहिए। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई इतने साल हो गए, देखना तो चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। सामान्य वर्ग में भी जो गरीब का बच्चा है उसको तो फायदा दो, उसको तो ऊपर लाओ। लेकिन नहीं, जैसे ही आरक्षण की बात कीजिए, कुछ नेता जानबूझकर इसको जनरल कास्ट वर्सेस जो है एससी एसटी ओबीसी बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल फायदा वहां सेट होता है। और इसलिए आज आपको वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन का फायदा आखिर मिल किसको रहा है। आरक्षण पर आजादी से लेकर आज तक जो सियासत हुई, उसका अध्याय भी खोलूंगा। लेकिन पहले जो ये हो रहा है हंगामा, उसकी एक झलक देखिए। वो सब लोग अपना दल बनाए, ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। देखिए, आरक्षण को लेकर पॉलिटिक्स में जो घमासान मचा हुआ है, उसमें आप देखिए कि एक तरफ तो आंदोलन हो रहा है कि भाई रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग सड़क पर उतरे, मांग कर रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार कीजिए, समीक्षा कीजिए। लेकिन जैसे ही यह बात आई, इंडी गठबंधन वाले अपना नैरेटिव बनाने लगे कि देखो देखो, ये सब साजिश हो रही है, ये सब आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अभी सबसे पहले यूपी का चुनाव है, तो अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। दिल्ली और लखनऊ में हुए प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र हो रहा है। यह पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी क्रीमी लेयर तो कभी आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं। सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण की हकमारी की कोशिश हो रही है। आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अभी कुछ दिन पहले यही अखिलेश यादव पीडीए में पीडी का मतलब जो है वो पंडित बता रहे थे, और आज इनको जनरल कास्ट का एक आंदोलन जो है वो साजिश लगने लगा है। उधर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण तो प्रदर्शन करने वालों को अपना राजनीतिक दल बनाने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाओ, बहुमत लाओ, जो नियम बनाना है बना लो। सुनिए उनको एक बार। जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाए और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें, उनका बहुमत हो जाएगा। बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप
ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। ये चंद्रशेखर रावण हैं जिनको आपने कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर पर भी देखा होगा। वहां इन्होंने नहीं कहा था कि अगर कुछ चाहिए तो अपना एक दल बना लो और ले लो चुनाव लड़के, तब ये उनका साथ दे रहे थे। आज जब जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पे चर्चा तो कर लीजिए, तो कह रहे हैं अपना दल बनाओ, जाओ। इनको भी पता है कि कोई दल आरक्षण पे चर्चा करने को तैयार नहीं होगा, इसलिए सोच रहे हैं कि ये क्या ही कर लेंगे ये जनरल कैटेगरी वाले। आरक्षण आंदोलन के खिलाफ ये जो बातें हो रही हैं, उसमें आप ये भी देखिए कि अगर जनरल कास्ट दूसरे समाज का विरोधी होता, ये यही ना साबित करना चाह रहे हैं कि जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रिजर्वेशन पे चर्चा कीजिए। जनरल कास्ट अगर दूसरे समाज का विरोधी होता, पिछड़े समाज का विरोधी होता, तो पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी 3-3 बार से देश के प्रधानमंत्री हो रहे होते। जनरल कास्ट ने भर भर के वोट दिया नरेंद्र मोदी को, यह जानते हुए कि उनकी जाति क्या है। और नरेंद्र मोदी की टीम में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत बड़ी संख्या में है, उसके बावजूद हर बार वोट दिया है जनरल कास्ट ने। यह नहीं कहा कि आप क्यों जनरल कास्ट को ज्यादा संख्या में नहीं रख रहे, हमने तो इतना वोट दिया। इधर इंडी और विपक्ष की बाकी पार्टियां आरक्षण के नाम पर माहौल बनाने लगी, उधर एनडीए से भी जवाब मिला। चिराग पासवान बोल पड़े, रामदास आठवले बोल पड़े। एनडीए के वो नेता जो दलित पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने खुलकर बोल दिया कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। एनडीए क्या कह रहा है, एक बार वो भी सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। मोदी सरकार ने तो रामदास आठवले भी यही कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं। इस मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की योजना रची। 2015 में केंद्र सरकार में 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं। डिफेंस में 2,41,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,10,000। पीएसयू में 5,10,000 स्थायी नौकरियां खत्म हो गई। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 49% हो गई। सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म, पीएसयू बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म, स्थायी नौकरी को ठेके में बदलो तो आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना काफी होता है, ये खड़गे कह रहे हैं। सामाजिक न्याय विरोधी बीजेपी का यही एजेंडा है। पद खाली रखो, पीएसयू बेचो, ठेकेदारी बढ़ाओ, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से उनका संवैधानिक हक छीन लो। यानी कांग्रेस को भी मौका मिल गया कि किसी तरह घुसो और कहो कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। खड़गे कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की बीजेपी की नीति का पर्दाफाश हो रहा है। आरक्षण को लेकर इंडी वाले फिर वही माहौल बना रहे हैं कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने खूब माहौल बनाया था कि भाई 400 सीटें आ गई, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और उस समय नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने साफ कहा था कि आरक्षण तो रहेगा, आरक्षण नहीं हटेगा। एक बार अमित शाह और राजनाथ सिंह का वो पुराना बयान जो वायरल हो रहा है, सुनिए एक बार वो भी। कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाए। यानी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे। यानी आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं इंडी गठबंधन वाले और उनके साथी लोग। इंडी वाले आरक्षण पर भ्रम फैलाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसा उन्होंने 2024 लोकसभा में किया था। जबकि सच यह है कि आरक्षण खत्म करने की किसी की कोई बात ही नहीं। हमेशा जब भी आप देखिएगा, आप आरक्षण पर चर्चा की बात कीजिए,
उसे जनरल कैटेगरी और एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई बनाकर पेश कर दिया जाता है, जबकि यह मुद्दा तो जनरल कैटेगरी से भी कहीं ज्यादा पिछड़ों और दलितों के साथ रिजर्वेशन होने के बावजूद हो रहे अन्याय का है बॉस, जिसकी वजह से रिजर्वेशन हटाने नहीं बल्कि उसकी समीक्षा की बात होती है, ताकि जिनको अब तक इसका फायदा नहीं मिला उनको फायदा मिल सके। आप कुछ आंकड़े देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि रिजर्वेशन के बाद एससी एसटी ओबीसी का क्या हाल है। जैसे हरियाणा में स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की एक स्टडी के मुताबिक हरियाणा में शेड्यूल्ड कास्ट में वाल्मीकि, धनुक, खटीक, मजहबी, सिख मिलाकर करीब 36 जातियां ऐसी हैं जिनकी शेड्यूल्ड कास्ट में आबादी 52% है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी 35% है। जनसंख्या 52%, हिस्सेदारी 35%। भाई राहुल गांधी तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यहां तो हिस्सेदारी कम है। जबकि हरियाणा में जाटव, मोची, रहगर, रायगर, रामदासिया, रविदासिया जैसी जातियां जिनकी एससी के अंदर आबादी 50% से कम है, उनकी क्लास 1, 2, 3 की नौकरियों में हिस्सेदारी 65% है। हरियाणा में दलितों में भी सबसे वंचित समुदाय जिनकी आबादी दलितों के अंदर 50% है और जो हरियाणा में कुल आबादी का 11% है, उनकी क्लास 1 की नौकरी में हिस्सेदारी मात्र 4.7% है, क्लास 2 में 4.1% और क्लास 3 में मात्र 6% के आसपास। तो आरक्षण का फायदा किसको मिल रहा है? इसी तरह बिहार में महादलित कमीशन ने कहा था कि 22 शेड्यूल कास्ट समुदायों में से 21 समुदाय वंचित हैं। ये शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर वंचित हैं। इन समुदायों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाया है। और बिहार वो जगह है जहां पर सामाजिक न्याय की इतनी बात होती है, लालू जी, नीतीश जी सब बोलते हैं कि अरे नहीं न्याय की बात होगी। 22 में से 21 जातियों को लाभ ही नहीं मिला है इतने साल में। बिहार में 2022 के कास्ट सर्वे के मुताबिक राज्य में दलितों की आबादी 20% है, लेकिन सिर्फ 1.3% दलित ही सरकारी नौकरी में है। यहां तक कि 84% दलित आबादी के पास जमीन तक नहीं है बॉस। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण पर चर्चा मत कीजिए, समीक्षा मत कीजिए। जातिगत सर्वे में बिहार में एससी कैटेगरी में भी गरीबी का डिफरेंस दिखता है। 54.5% से ज्यादा मुसहर, 53% डोम, 49% नट, 39% के करीब दूसद और 38.34% पासी आज भी गरीब हैं। यानी शेड्यूल कास्ट की जातियों में गरीबी का अंतर करीब करीब 16% दिखता है। सरकारी नौकरी में धोबी 3% है और मुसहर तो भाई 0.26% है, 0.26%। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का हाल देखिए। 2007 के जस्टिस उषा मेहरा कमीशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश में रेल्ली और मडिगा समुदाय एससी आबादी का 50% है, जबकि माला और दूसरी जातियां मिलकर एससी आबादी का 42%, 43% हिस्सा है। लेकिन माला और अन्य जातियों के पास सरकारी नौकरी के क्लास 1 और क्लास 3 पद का 70% हिस्सा है बॉस। तो आप सोचिए कि आरक्षण को लेकर, अरे जनरल कैटेगरी को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा सवाल तो है जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें जो जातियां पीछे रह गई हैं उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हटो आगे से, दो हमको जगह यार। जिनको फायदा मिल गया है वो आज भी फायदा लेना चाहते हैं और चूंकि वो मजबूत हो गए तो नैरेटिव बना देते हैं कि नहीं 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 कोई नहीं छुएगा, कुछ नहीं बदलेगा। और आप एससी एसटी की बात कर रहे हैं, आप ओबीसी वर्ग को आरक्षण में कितना फायदा हुआ आप देख लीजिए। क्या सभी ओबीसी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला? आप आंकड़े देखिएगा, शॉक्ड रह जाइएगा। इस बारे में 2017 में बनी रोहिणी कमीशन ने डेटा एनालिसिस किया था। उस कमीशन के कुछ आंकड़े सामने आए थे। रोहिणी कमीशन ने 2017 में 1,30,000 सेंट्रल जॉब्स का विश्लेषण किया जो ओबीसी कोटा के तहत दिए गए थे। कमीशन ने 5 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह डेटा इकट्ठा किया। साथ ही ओबीसी कोटा के तहत सेंट्रल हायर एजुकेशन संस्थान जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एम्स हो गया और दूसरी यूनिवर्सिटी में 3 साल के एडमिशन का डेटा एनालिसिस किया उन्होंने। और उसके बाद ओबीसी जाति में किसको कितना फायदा हुआ यह रोहिणी कमीशन ने बताया था।